गुलामी की जंजीरें तोड़ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, आपके इससे पहले वजीर आजम जो भी गुजरे, उन्होंने हमेशा हमेशा उनके हाथ कांपे आकाओं के सामने, उनकी कांपे टांगी आकाओं के सामने। मेरे पाकिस्तानियों, आज का आपका वजीर आजम आपके दिल की आवाज बना हुआ है। आज का आपका वजीर आजम पूरे दुनिया के ममालिक को कहता है कि हमारा और पाकिस्तान का आका और गुलाम का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। हम भाईचारे की फिजा चाहते हैं, हर एक के साथ बराबरी की बातचीत चाहते हैं। मेरे भाइयों, पाकिस्तान वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा, जिसकी ताबीर कायदे आजम ने की, और आज पूरी मुसलमान उम्मा का लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब जो पाकिस्तान को जिस तरफ लेकर जा रहा है, वो एक आजाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की तरफ लेकर जा रहा है। वो एक आजाद खुद मुख्तार इक्तिसादी पॉलिसी की तरफ लेकर जा रहा है। वो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार कौम बना रहा है। मेरे भाइयों, बताओ कि गुलामी की जंजीरें तोड़ोगे, आका और गुलाम का रिश्ता खत्म करोगे, तमाम पाकिस्तानियों को सबस पासपोर्ट को इज्जत दोगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज का दिन एक ऐसा तारीखी दिन है, और यह जलसा तारीखी है जिसमें हमारा वजीर आजम आज वो ऐलान करेगा जो आपके दिल की आवाज होगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हारे साथ हूँ। अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार साहब को खुशामदीद कहते हैं। उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला पंजाब, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और हमारी एक इत्तेहादी जिन्होंने बरमला जैसे ही इस चीज़ का ऐलान किया कि वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं, तो जो आवाम में उन्हें पसराई मिली उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप सबका इस्तकबाल बताएगा कि फहमीदा मिर्जा साहिबा का ये जो बरमला इजहार है कि वो हक के साथ है, वो सच के साथ है, वो इमरान के साथ है, वो कप्तान के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है। भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। आपसे बात करने के लिए तशरीफ लाएंगी जनाब फहमीदा मिर्जा साहिबा। प्यारा है इसका एक जरा, हम जान से प्यारा है ये देश, ये देश, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगती हूँ मैं शैतान मरदूद के शर से। और अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले पीटीआई की लीडरशिप को एक कामयाब जलसे की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इस्लामाबाद की इस वक्त सारी सड़कें चौक हुई हैं और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध,
से मुख्तलिफ रैलियां जो कल से हम देख रहे हैं, जो अभी भी कुछ तो रस्तों में हैं, लेकिन उन सब अवाम को मैं मुबारकबाद देती हूं। मैं जीडीए की नुमाइंदगी करते हुए, इत्तेहादी जमात की नुमाइंदगी करते हुए आज आपके सामने खड़ी हूं। जीडीए जिसने सबसे पहले असूलों पे फैसला किया, मैं ज़मीर का नाम तो नहीं लूंगी, क्योंकि अचानक जब नो कॉन्फिडेंस की बात हुई तो बहुत सुनने में आया कि ज़मीर की आवाज़। ये किस किस्म का ज़मीर है जो उनकी मर्जी से कब जागता है, कब सोता है? तो ज़मीर तो बहुत बदनाम हो गया। तो मैं तो ये कहूंगी कि मैं अपने असूल पे और असूलों के साथ, क्योंकि अगर हम काबीना का हिस्सा हैं और आज तक अगर हम साथ थे तो हमें साथ रहना चाहिए था। इसी का फैसला मैंने किया। पाकिस्तानियों, असूल पे खड़ा होना बहुत मुश्किल रास्ता है, आसान नहीं है। लेकिन जब हम दूसरी पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी में थे, असूलों के खातिर खड़े रहे, उनके पूरे मुश्किल वक्त में खड़े रहे, और जब हमने उन्हें प्रेसिडेंसी और एक मजबूत पार्टी बन गए, और जब देखा कि सिंध की आवाम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, हमने उस असूल पे छोड़ा था। पाकिस्तानियों, हम एक ओथ लेकर आते हैं। हम ऐवान में अल्लाह का नाम लेकर हम एक ओथ उठा के आते हैं, और अगर हम उस ओथ की पासदारी ना करें और अचानक से ज़मीर भाई जाग उठें, तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा? मैं इस असूल पे भी खड़ी हुई कि पार्लियामेंट को मजबूत करना है। मैं इस असूल पे भी कि ये लोटाक्रेसी बंद होनी चाहिए। मैंने बीबी की हुकूमत भी जाते देखी इसी लोटाक्रेसी की वजह से। मैंने मियां साहब की भी हुकूमत जाते देखी। मैं जिस तसलसल इस वक्त चल रहा था, हमने एक पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक अपना टेन्योर मुकम्मल किया। अच्छा या बुरा वो अवाम ने फैसला करना था। 2013 से 2018 तक दूसरी हुकूमत ने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। अच्छा या बुरा, अवाम ने फैसला दिया। तीसरा टेन्योर 3.5 साल बाद गुजरने के बाद बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर आज इस सिस्टम को डिरेल किया गया तो आने वाला कोई सिस्टम अपना पूरा टर्म पूरी नहीं कर सकेगा। आगे आने वाली कोई हुकूमत अपना टर्म पूरा नहीं कर सकेगी। मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान देख रही हूं। मैं इदारों से भी कहती हूं, इलेक्शन कमीशन हो या जुडिशरी हो, अगर हमने इस लोटाक्रेसी को नहीं रोका, अगर हमने इस डिफेक्शन को नहीं रोका, जो कि आज जिम्मेदारी उन इदारों की है, तो इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा।
खुदा न खास्ता आज जो मैं देख रही हूं, अगर हम डिसेबिलिटी डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, अगर हम एनार्की की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो दुश्मन बाहर बैठे हैं, इसका फायदा सिर्फ उन्हें हो सकता है। अरे हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और हकूक़े सिंध के लिए भी खड़े हैं। हमने खान साहब को बताया था कि हकूक़े सिंध को हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। सिंध में 14 साल से एक पार्टी की हुक्मरानी है। वो लोग उम्र कैद काट चुके। सिंध के लोग जिनको आपने गुलामियों की जंजीरों में जकड़ रखा है, मैं दावत देती हूं आप सबको और मीडिया को, खुदारा सिंध को नजरअंदाज ना किया जाए। आइए आके देखिए कि सिंध के क्या हालात हैं। एक 14 साल की हुकूमत, जिसे मैं भी कहती हूं कि वो सिलेक्टेड हैं, ये किसी से नहीं छुपा था। और जिस तरह वहां पे अवाम के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो नौजवानों को एक नशे और ड्रग्स में डाला जा रहा है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, जिस तरह तालीमी निजाम का बुरा हाल है, आइए खुदारा आइए जरा आके सिंध में हाल देखिए। यहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अरे अगर पंजाब में सेहत कार्ड सूबाई हुकूमत दे सकती है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड उनके हर घर को मिल सकता है, तो सिंध को क्यों नहीं मिल सकता? मैं आपके प्लेटफॉर्म से फिर से सिंध हुकूमत से कहती हूं कि हमारे पास घर घर बीमारी है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि सेहत कार्ड दें, जो उनका बुनियादी हक है। आप 14 सालों में साफ पानी नहीं दे सके। मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि जितने इदारे हैं, लगता है कि सिंध को खैराबाद कह चुके हैं, सिंध को नजरअंदाज कर चुके हैं और बार बार सिलेक्टेड हुकूमत वहां लाई जाती है। मैं मीडिया से दरख्वास्त करती हूं, क्योंकि जब तक आप वहां का हालात नहीं दिखाएंगे, तो वहां के लोग इंसाफ के लिए किधर जाएंगे? आज उनके पास बलूचिस्तान से ज्यादा एहसास महरूमी है। मैं ये उम्मीद करती हूं और ये तवक्को करती हूं कि जो हकूक़े सिंध मार्च है या हकूक़े सिंध के लिए जो जदोजहद है, पूरा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा होगा। क्योंकि सिंध असेंबली वो असेंबली है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। मैं बहुत हैरान होती हूं जब मैं देखती हूं कि ये जो सिंध लीडरशिप है, वो पंजाब जाके कहती है आइए हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा जाके कहते हैं आइए इंसाफ दिलाते हैं। वो कल पारा चनार वालों को भी इंसाफ दिला रहे थे। मैं उनसे कहती हूं कि 14 साल में आप सिंध को इंसाफ नहीं दिला सके। अरे शहीद बीबी को इंसाफ नहीं दिला सके। आप अपने वर्करों को, जो बीबी के साथ खड़े थे, हम जो बीबी के साथ खड़े थे,
उनकी हर तकलीफ में आप हमें इंसाफ नहीं दिला सके, तो आप बाकी सूबों को क्या इंसाफ दिलाएंगे? मैं जानती हूं और मैं बताना चाहती हूं कि सिंध में एक सिविलियन डिक्टेटरशिप है और आसान नहीं है उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना। लेकिन अगर मेरी एक तन्हा आवाज भी हुई तो मैं आवाज बुलंद करूंगी। मैं सिंध के लोगों के लिए और पाकिस्तान के हकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहूंगी। मैं आखिर में इस शेर के साथ कि हमारा इत्तेहाद, हमारी जीडीए का फैसला असूलों पर है। मैं पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहती हूं, जमहूरियत को मजबूत देखना चाहती हूं। और इस शेर के साथ, इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता से रोने, इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता से रोने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी न थे। अवाम, पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और सूबे भी हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को आबाद रखे, पाकिस्तान का झंडा बुलंद रखे। आप जिस जदोजहद आपने शुरू की है और इंशाअल्लाह ये कोने कोने में जाएगी, मुल्क के हर कोने में जाएगी और हम एक मजबूत पाकिस्तान देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो देश के दर पे हुए अगियार की तरह, डट जाओ उनके सामने दीवार की तरह। हक के लिए आवाज उठाना फर्ज है, वो अम्र बिल मारूफ की ललकार की तरह। जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। आज पूरी कौम ने यह फैसला कर लिया है कि वो हक के साथ खड़ी है और बातिल को उसने रद्द कर दिया है। आप बताइए कि क्या आपको वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पर एतमाद है? एतमाद है? एतमाद है? तो जदों खान दे नारे लगणगे, जदों खान दे नारे लगणगे ते फिर नूरे सारे नसणगे। ते तहरीके अदम एतमाद जदों पेश होवेगी ते कांपे टांगी नू बल्ले वजणगे। अब हम वादे के मुताबिक बढ़ेंगे गिलगित बल्दिस्तान की जानिब। गिलगित बल्दिस्तान से बहुत बड़ा काफिला भी आया है और चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्दिस्तान यहां तशरीफ रखते हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, लेकिन उससे पहले फरमाइश आ रही है कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और स्पीचेस आपने सुनी बैक टू बैक, और अभी थोड़ी सी फरमाइश आई है कि कोई पश्तो का कह रहे हैं ये कि कोई पश्तो का तराना चला दें। तो हम ये पश्तो का तराना वाया वाया द पुख्तानो संदरो आया द उलगो डीजे और ब्यामुंग स्तासरा खबर को डेराला।
अब से कुछ ही देर के बाद वजीर आजम पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान इमरान खान साहब यहां तशरीफ लाने ही वाले हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। यहां पे बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं। जरा सिर्फ अभी मैं एक सेकंड जितनी खवातीन मौजूद हैं आपने मिलके बताना है पहले कि आपको वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद है? एतमाद है? और अब आपकी बारी है। क्या आपको वजीर आजम पर एतमाद है? एतमाद है? आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर तशरीफ लाएंगे, जनाब खालिद खुर्शीद। भरपूर इस्तकबाल कीजिए खालिद खुर्शीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम खास तेरी इबादत करते हैं और ख़ास तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न के रास्ता उन लोगों का जो गुमराह हुए और जिन पर तेरा गज़ब हुआ। मेरे भाइयों, मेरे हमवतनों, आज सबसे पहले मैं आपको दो मुबारकबादें देना चाहता हूं। पहली मुबारक, आप हक और सच के साथ खड़े हो गए, तो आपको मुबारक हो। तारीख, इंसानों की तारीख आप पढ़ लें, अक़वाम की तारीख पढ़ लें, तो फतह हमेशा उसी की होती है जो हक पर होता है। करबला के वाक़े में फतह हुसैन की हुई, शिकस्त यजीद की हुई, क्योंकि हक पे हुसैन थे। तो मेरी पहली मुबारक आप लोगों को कि आप सही लीडर के पीछे हैं और सही रास्ते के ऊपर हैं। और दूसरी मुबारक इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके कायद प्राइम मिनिस्टर साहब की फतह की है कि बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि वो जीतेंगे और ये जो चोरों का झुंड है ये गर्क होगा, इनकी सियासत इंशाअल्लाह ताला गर्क हो जाएगी। मैं, वक्त बहुत कलील है, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने जो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया, तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ बात करूंगा कि हमारी असेंबली में 33 मेंबर हैं, 33, उसमें से 22 पीटीआई के हैं और 19 उसमें से नए फर्स्ट कमर्स हैं। मेरे समेत हमारी पूरी कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर सारे पहली दफा इलेक्शन जीते हैं और उन सब की औसत उम्र 41 साल है। कहते हैं पुराने चेहरों को लेके आए, 19 वो बंदे थे जो फर्स्ट टाइम आए। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो तरक्याती काम, एक हमारी हिस्ट्री में यह हुआ कि जब आज़ादी हमने हासिल की, पाकिस्तान के साथ इलाक़ हुआ। दूसरा तारीखी काम इमरान खान के दौर में हुआ, जिन्होंने 400 अरब रुपए उस खित्ते को दिए जहां से कोई एमएनए नहीं, कोई सेनेटर नहीं है। और दूसरी चीज, एक सड़क से हम मिलते थे, हमें 3 हाईवेज दिए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, और एक एक सेक्टर में 70 साल में हमने जो काम किया, जो हमें मिला था, उससे ज्यादा एक साल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें दिया। तो मैं आज की सूरत हाल में सिर्फ ये कहूंगा कि जो अदम एतमाद ये लोग लेके आए हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद हमें एक लीडर मिला इमरान खान की सूरत में, जिसके ऊपर कौम का एतमाद है। और ये पीडीएम, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट, जिनके ऊपर कौम का अदम एतमाद है, वो उस शख्स के ऊपर अदम एतमाद ला रहे हैं जिसके ऊपर कौम का एतमाद है।
तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वही जंग है जो 1947 में हमारे आबाओ अजदाद ने लड़ी और मुल्क बनाया। आज वही जंग है जो हमने लड़नी है इस मुल्क को बचाने के लिए, इन लुटेरों डकैतों के चुंगल से निकालने के लिए। 50 साल से ये बारी बारी हुकूमतें बदल रहे हैं और अब ये फिर उम्मीद में है कि इनको दोबारा हुकूमत मिल जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम खड़ी है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और मैं बिलखुसूस मुबारकबाद दूंगा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो इधर आए। एक बहुत बड़ा काफिला, पहली बार तारीख में गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल में लब्बैक करके 40 घंटे का सफ़र करके इधर आए, और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब जीत भी जाएंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी है, जो अबूरी आईनी सूबा बनना है गिलगित बल्तिस्तान की 70 साल डिमांड है, वो भी इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खाना इमरान खाना बखैर आगली, जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान खान। आप सबके भरपूर इस्तकबाल में सरताज गुल वसीर। इमरान खान पस्ता कुर्बान द टोल पाकिस्तान। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही चैलेंज करने आई हूँ अपनी बहनों की तरफ से, और किस खातून को? नानी जान को। नानी जान, तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी सियासत नहीं कि तुम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चैलेंज कर लो। चैलेंज करने के लिए ये टाइग्रेस खड़ी है। तुम गवाल मंडी अपने घर से इलेक्शन लड़ो, कहीं से भी इलेक्शन लड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के हराऊंगी। वैसे तो तुम्हें पनामा रानी कहा जाता है, तुम इलेक्शन लड़ नहीं सकोगी, लेकिन जो मेरी बहनें यहाँ पे आई हैं टाइग्रेसेस, मैं सिर्फ आपको एक आपसे अपील करना चाहती हूँ, जो स्टेज के ऊपर भी बैठे और जो यहाँ के ऊपर भी बैठी हुई है, कि जिसने शान रसूल का मुकदमा लड़ा, जिसने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, जिसने सबस पासपोर्ट का मुकदमा लड़ा, जिसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जिसने मेरी बहनों को इज्जत दिलवाई, उस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कभी साथ न छोड़ना। छोड़ोगे साथ? छोड़ोगे साथ? नारा लगाए आखिर में सिर्फ इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। और अब आजाद कश्मीर के वजीर आजम भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी। मिलेगा सरमाया, बढ़ेगा तालीम भी, पाएगा सबसे आला तंजीम इत्तेहाद ईमान, रग रग में बहे सबसे आगे पाकिस्तान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी कर दे रहा हूं वो कारवां है तू। आज के इस जमे गफीर के कायदीन स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, और मैं पाकिस्तानी कौम को आज मुबारकबाद देता हूं कि जिस लिहाज से और जिस खातर हमारे लीडर इमरान खान ने ये एहतमाम किया कि लोग छांगा मांगा, मरी और सवात की सियासत करते हैं, और मैं अपने अवाम की सियासत करूंगा, मैं अवाम में जाऊंगा। आज मंडी लगी हुई है उस तरफ, और ये उनकी रवायत है,
ये उनकी खानदानी रवायत है, ये उनकी नजरियाती रवायत है। लेकिन हमारे लीडर ने इसको अपने खलूस और अपने पाकिस्तानियों के वकार को बुलंद करने के लिए पूरी दुनिया को ये बता दिया कि 10 लाख 1 मिलियन लोग आज उससे भी ज्यादा इकट्ठे हैं और चारों तरफ से ये सारा इस्लामाबाद आज भरा हुआ है, चौक हो गया है। आजाद कश्मीर से अभी काफिले पहुंचे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस शख्स ने कश्मीरियों की सफारत का वादा किया वो पूरा किया। और मैं समझता हूं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन आशिक रसूल होने का भी वादा पूरा किया कि दुनिया को इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो करारदाद पास कराई है उसमें मैं समझता हूं कि OIC से लेकर दुनिया को पता चल गया। OIC की नुमाइंदगी करके उन्होंने दुनिया को ये बावर कराया है। और इस वक्त पाकिस्तानियों, ये PTI के चेयरमैन नहीं है, ये पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है। मैं आपको इस बात की खुशखबरी देता हूं कि इमरान खान इस वक्त दुनिया का लीडर है, मुस्लिम उम्मा का लीडर है। और मैं इस मौके पर ये कहूंगा कि वो कश्मीरी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। खान साहब, वो जो मकबूजा कश्मीर, मैं LOC का रहने वाला हूं, मैं उन लोगों की चीखें सुनता हूं जो भारत हमारे मकबूजा कश्मीर के भाइयों की चीखें निकाल रहे हैं। आज आपने ये करारदाद पास करके कि भारत जो है वो 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस चला जाए, कश्मीरी इसको कदर की निगाह से देखते हैं। और 23 अगस्त के मौका पर कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर में कायदे आजम के बाद दूसरी तस्वीर इमरान खान की थी और तीसरी अपने सिपह सलार की थी। ये है वो पाकिस्तान जिससे हमारे कश्मीरी तवक्कात रखते हैं। आज का ये जलसा नहीं है, ये अवामी समंदर है। पाकिस्तानियों, आपका मुबारक हो। मैं पेश की ये वो जलसा है, ये जलसा मैं आपको इसकी ये मुबारक नवीद दे के जा रहा हूँ। आखिरी बात करता हूँ कि ये 2023 का कामयाबी का जलसा है। और आखिर में आपकी आदत से कहूँगा कि बुरा ना मनाना। ये PDM ने हम पर एहसान किया है कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम चार्ज हो गई है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। आज हम सब शुक्रिया बोलने के लिए इकट्ठे हुए हैं अपोजिशन को, जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स के अंदर, फॉलोअर्स के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जान आ गई है। आप तैयार हैं? कप्तान बस यहां पहुंचने ही वाले हैं। और अब मैं दरखास्त करूंगा JLM के शहजादे आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब फवाद चौधरी। चलो इमरान के साथ, इमरान के साथ, चलो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेड ग्राउंड में लाखों PTI के और शहजादियों, अस्सलाम वालेकुम। आज तुम लोगों ने साबित कर दिया है इस्लामाबाद का इक्तदार किसी साजिश का नहीं, अवाम से होकर गुजरेगा। मैं कहता हूं, मैंने जब ये कहा था कि 10 लाख अफराद का इज्तिमा होगा और आपको उसमें से गुजर कर जाना होगा, आज मैं बता रहा हूं इंशाअल्लाह 20 करोड़ लोगों में से गुजर कर इमरान खान तक पहुंचना होगा। इमरान खान एक फकीर आदमी है, तख्त और ताज की उसे परवाह नहीं है। वो अगर आज खड़ा है, आज मुस्लिम उम्मा की जरूरत बनकर खड़ा है। आज इमरान खान पाकिस्तान
पाकिस्तान की जरूरत बनकर खड़ा है। आज इमरान खान आपकी जरूरत बनकर खड़ा है, मेरी जरूरत बनकर खड़ा है। हर माँ की जरूरत है, हर बाप की जरूरत है, हर बच्चे की जरूरत है, हर बूढ़ी की जरूरत है, हर जवान की जरूरत है। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, पीटीआई को ऐवानों में, ऐवानी साजिशों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अवाम में से हैं, हम अवाम में रहेंगे। हमें इक्तदार अवाम ने दिया है, हम अवाम के सर के ऊपर इक्तदार रखेंगे, वरना हमारी ठोकर में इक्तदार है। मैं आपसे कहता हूं, ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त उड़ाए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। और इमरान खान का मैं आपको बताऊं, उसे तख्त और ताज का लालच नहीं है, वो तो फकीर आदमी है, उसका कोई फर्क नहीं है इक्तदार में आने जाने से। फर्क मुझे और आपको पड़ेगा। और आज मैं उनको कहना चाहता हूं जिन्होंने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपा, तुम लोग अपने हलकों में इस्लामाबाद में छुप के बैठे हुए, अपने हलकों में खड़े होकर दिखाओ, तुम्हें 100 जूते हर मिनट में पड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अब से थोड़ी देर के बाद इमरान खान आपसे हम कलाम होंगे और आप सब ने उनके हुक्म का इंतजार करना है, आप सब ने उनके हुक्म के ऊपर चलना है। आज पाकिस्तान का 20 करोड़ लोग इमरान खान के इशारे के मुंतजर हैं और इंशाअल्लाह वो इनकलाब जिसका इमरान खान ने आपसे वादा किया था, हम उस इनकलाब के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक गेंद से 3 विकेट गिराऊंगा। ये जरा एक अनाउंसमेंट सुन लें, ये जरा साउंड बंद करो। ये जो नौजवान पीटीवी की गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, जरा आप लोग नीचे उतर आए। आपसे गुजारिश है, ये जो इंतजामिया है इनको जरा नीचे उतारें, ये जरूरी है कवरेज के लिए। ओबी वैन से तमाम लोग जो है वो नीचे आ जाएं। शाबाश, आपके जज्बे की हम कदर करते हैं, हमें पता है कि आप बड़े जज्बे के तहत आए, आपको कोई और जगह देते हैं। नीचे उतर जाएं जरा तमाम लोग, सारे डीएसएनजी से। ये पुलिस वालों से, सिक्योरिटी से गुजारिश है, जरा इनको नीचे उतारें। आप सब लोग जो है वो नीचे आ जाएं, प्लीज तमाम लोग नीचे आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कप्तान बस पहुंचने ही वाले हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में, जिन्हें आप चाहते हैं बेअख्तियार तशरीफ लाते हैं, खुसरो बख्तियार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर से कराची तक आने वाले इस मुल्क के खैर खा, इस पीटीआई के वर्कर्स और आज के इस तारीखी दिन, मैं आज इन मरगला की पहाड़ियों को गवाह रहना कि ये आज 27 मार्च का दिन इमरान खान की क़यादत में ये वही दिन साबित होगा जो 82 साल पहले 1940 23 मार्च को पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। आज नए पाकिस्तान की नई सिमत का तयन किया जा रहा है। आप हम सब खुशकिस्मत हैं कि आज इस तारीखी दिन आप हम इस नए तारीखी दिन, इस तारीख साज फैसले में अपना हिस्सा दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये वो शख्स कर रहा है जिसने इस पाकिस्तान को आलमी कप, वर्ल्ड कप जितवाया। ये वही शख्स है जिसने अपनी वालदा महरूमा की वफात के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल बनाया। यही वही शख्स है जो अब एक नई कौम का मेहमान बन के उठ रहा है। हमें यकीन होना चाहिए इसकी सलाहियतों पर।
क्योंकि दूसरी तरफ वो बाजू अमजा, वो तीनों हमारे बाजू अमजाए हुए हैं। 70 साल में वो कहते हैं कि वही जमाते हैं ये, अंग्रेजी में कि दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इस मुल्क में पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान का वजीर आजम जब इमरान खान है, तो उसने इस मुल्क की माशी हिलती हुई बुनियादों को दुस्तवा ठीक किया है। इसने आपके सब्ज पासपोर्ट को पूरी दुनिया में एक वकार दिया है। आज इस्लामी उम्मा में पाकिस्तान का और इसका एक वकार है। यही वही शख्स है जिसने पूरी दुनिया की एक पूरी सदी का सबसे बड़ा बहरान कोरोना का और कोविड का, उसमें से पाकिस्तान की किश्ती को बड़े तरीके से आगे लेके आया है। ये वही शख्स है जिसने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज ये हमारे लिए एक नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज है। ये आज एक कौम बन के हम उभर रहे हैं, और ये काम सिर्फ इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकती थी, क्योंकि दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक कौमी जमात है जिसके चाहने वाले कराची में भी हैं, अंदरूने सिंध में भी हैं, जनूबी पंजाब में भी हैं, लाहौर में भी हैं, नॉर्थ पंजाब में भी हैं, आज़ाद कश्मीर में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं। यही वजह है कि इन सबको इकट्ठा होना पड़ गया इसके खिलाफ। और जैसे कहते हैं कि जिसके खिलाफ सब इकट्ठे हो जाए उसी की इमामत कबूल किया करो। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का मेमार, पाकिस्तान का सियासी इमाम जिस रास्ते में आपको लेके जा रहा है, पाकिस्तान इंशाअल्लाह अक़वाम आलम के अंदर अपना खोया हुआ मकाम हासिल करके ही रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका मशकूर हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू बख्तियार साहब। कप्तान तशरीफ ला चुके हैं और ये आपके सामने डीएसएन जी से नीचे उतरे। कवरेज में प्रॉब्लम आ रहा है, आप इस वैन से प्लीज नीचे उतरिए, प्लीज, ये दरख्वास्त है। ये आपके लिए बेहतर है क्योंकि आप सबकी कवरेज नहीं जा रही है। फिर वो जो डिश वाली वैन है वो सामने, आप इससे नीचे उतरिए, नीचे नीचे नीचे, आगे हेलीकॉप्टर, नीचे उतरिए। फिजा में कप्तान यहां तशरीफ ला चुके हैं। तैयार हो इस्लामाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान तैयार हो। और अब से कुछ ही देर के बाद इमरान खान साहब यहां स्टेज पर होंगे और अब आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे आप सबके फेवरेट इस्लामाबाद से मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर जनाब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान।
नौजवानों, ये जो डिश वाली DSNG है, ये आप लोग जो इसके साथ ऊपर खड़े हुए सफेद रंग वाली, इसके ऊपर जो आप खड़े हुए हो, इसके ऊपर आपके चढ़ने से टीवी का सिग्नल खत्म हो गया है। खान की स्पीच पाकिस्तान नहीं सुन सकेगा। आपसे दरखास्त है कि इस सफेद वाली वैन से नीचे उतर जाओ, फौरी तौर पर उतरो, इससे पहले कि खान साहब आए। यार ये इधर पंजाब पुलिस वाले यहां पर एहलकार हैं, उनसे दरखास्त है कि इन लोगों की मदद करें उतरने में। आपके इस सफेद DSNG पे बैठने की वजह से वजीर आजम इमरान खान को सारा पाकिस्तान नहीं देख सकेगा। आपसे दरखास्त है कि इस पे से उतर जाएं, और पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि इनकी मदद करें इस पे से उतरने के लिए। जल्दी से उतरिए। 10 सेकंड में, कुछ सेकंड में वजीर आजम साहब आ रहे हैं। उतर जाए, दरखास्त है उतर जाए। आप इनको उतारे जी, पुलिस इनको उतारिए नीचे, उतारिए, सारी कवरेज बंद हुई है, उतार दीजिए इन्हें। उतर जाए नीचे, नीचे, शाबाश, आराम से, शाबाश, उतर जाए नीचे, शाबाश, नीचे उतर जाएं। हेलो, हाँ शाबाश, नीचे। पुलिस से ताउन करें। पुलिस आप इन्हें नीचे उतारिए आराम से। सिक्योरिटी एहलकार जो वहां पर है, आपसे दरखास्त है कि आप इन्हें नीचे उतारें। नीचे उतारिए। डिश वाली जो है, ये जिसपे ये डिश लगा है इस पे, इससे नीचे उतारिए, इससे नीचे उतारिए। डिश वाली इंपॉर्टेंट है, बाकी ठीक है। उधर आप रहे, डिश वाली से उतर जाए, नीचे उतर जाए। ये सामने वाले जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, इनके साथ तावन करें। ये जिस पे डिश लगी हुई है, इससे नीचे उतर जाएं, इससे नीचे उतर जाएं, शाबाश। ये जो सिक्योरिटी वाले दोस्त हैं, ये डिश वाली गाड़ी से नीचे उतरवाएं इन दोस्तों को, सबको। ये जो लोग खड़े हैं, आप भी जरा मदद करें इनकी नीचे उतरने में। सर ये शाबाश, उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। साउंड के ट्रक से भी नीचे उतरवा दें, साउंड बंद हो जाए। और साउंड के ट्रक से भी दूर रहें। माशाल्लाह क्राउड इतना जबरदस्त आया है कि जलसा जो है वो जलसा प्लस बन चुका है। हमें पता है कि आप लोग जो है वो अपने लीडर को बेताबी से सुनना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया सुनना चाह रही है, और उसकी कवरेज के लिए DSNG बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, काफी सारे उतर गए, आप लोग भी उतर जाएं। ये डीजे बट का ये जो खड़ा है, इसके ऊपर से भी उतरे। डीजे बट की वैन जो खड़ी, ये जो ट्रक से ऊपर है, ये ट्रक इनको भी उतरे। और नीचे वाले जो कारकुन खड़े हैं, इनको ऊपर वालों को नीचे बुला लें, आप बुला लें। शाबाश, थोड़ी हिम्मत मारे जरा, इनको नीचे उतारें, हिम्मत मारे जरा, हिम्मत मारे, नीचे। शाबाश, आ जाओ, शाबाश। पुलिस आप वही रहिए ताकि कोई दोबारा ऊपर चला जाए। नीचे उतारिए। शाबाश। ये जो डीजे का आपके तावन का बहुत शुक्रिया, शाबाश। तराना लगा दिया तो उतरेंगे कौन? फिर वो डांस करना शुरू कर देंगे। पता है वजीर आजम साहब को पहुंचने में क्यों? इसलिए कि वजीर आजम पूरे इस्लामाबाद का चक्कर लगा रहे हैं ऊपर से, क्योंकि पूरा इस्लामाबाद भरा हुआ है और सबसे वो ऊपर से नजारा कर रहे हैं। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म ही होने वाली हैं। डीजे कुछ लगा दीजिए।
ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। नीचे उतरिए ना, नीचे नीचे लगा देना कुछ। नाराए तकबीर। आप नीचे उतर आइए प्लीज, नीचे उतर आए प्लीज, दरखास्त करते हैं, दरखास्त। आप इधर सामने आ जाए, इधर इधर आ जाए, इधर आए, इधर आए, आप इधर आए, इधर सामने, इधर आए, इधर आ जाए, आ जाए, मैं आपको इधर लेके आता हूं। आप इधर आए, यहाँ पे सामने, आप नीचे आए, मैं आपको इधर इधर लाता हूं, इधर लाता हूं, आ जाए। हाँ ठीक है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान। अब से कुछ ही देर के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान यहां पे मौजूद होंगे। जो देश के दर पे हुए अगियार की तरह, डट जाओ उनके सामने दीवार की तरह। हक के लिए आवाज उठाना फर्ज है, वो अम्र बिल मारूफ की ललकार की तरह। ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान। आपने साबित करना है कि जिंदा कौमें किस तरह से अपने लीडर का इस्तकबाल करती है। अजीम कौम के अजीम लीडर वजीर आजम पाकिस्तान अब से चंद ही लम्हों के बाद यहाँ स्टेज पर होंगे। आप तैयार हो? पीछे तक तैयार हो? तैयार रहना, गवाह रहना। पाकिस्तान, 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 इमरान खान, इमरान खान। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू। अच्छा अब हम काउंट डाउन करेंगे 10 मिलके 10 9 8 7 5 4 3 2 1। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं एक ऐसे लीडर जिन्होंने इस मुल्क की खुददारी को बहाल कर दिया, इस कौम को एक कौम बना दिया। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान। ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा अजीम कौम के अजीम लीडर इस पे जान भी कुर्बान, इमरान खान। इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है।
ख़वातीन व हज़रात, जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। इमरान खान का पाकिस्तान का कौमी तराना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आज के इस पुरवकार जलसे का आगाज करेंगे अल्लाह ताला के कलाम से। हम सुनेंगे तलावत कुरान मजीद। يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो कामयाब हैं। और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफर्रिक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको क़यामत के दिन बड़ा अजाब होगा, जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह। तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे? सो अब उस कुफ्र के बदले अजाब के मजे चखो। और जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। एक बार सब मिल के आए, दुरूद शरीफ पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दरख्वास्त करूंगा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जनाब असद उमर साहब से कि वह आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिल्कुल मुख्तसर बात करूंगा। सबसे पहले तो कोई इंसान की अगर आप पहचान करना चाहें तो आपको यह देखना चाहिए कि उसके मुखालिफ कौन खड़ा हुआ है। तो मुख्तसरन सिर्फ याद दिलाने के लिए पाकिस्तान को कि इमरान खान के खिलाफ आज खड़ा हुआ कौन है, वो कौन लोग हैं जो हराम का पैसा इस्तेमाल करके जमहूरी मैंडेट छीनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो एक साहब हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाए तो बेहतर है, क्योंकि पहले ही उनकी कांपें टांगी हुई हैं, तो उनका तो नाम ही ना लेना चाहिए। दूसरे हैं जनाब फजलुर रहमान, अपने आप को मौलाना कहते हैं। अब सुनो मौलाना की बातें। कहता है कि जो बाइडन दुनिया का लीडर है, जो बाइडन दुनिया का लीडर है, फजलुर रहमान जो बाइडन आपका लीडर होगा, हमारा लीडर नहीं है। फिर नौजवानों एक सवाल तुमसे पूछता हूं, यह बताओ कि हमने सुना था कभी चीनी शॉर्ट हो जाती है, कभी पेट्रोल कम पड़ जाता है, कभी कभी डीजल भी कम पड़ जाता है, लेकिन यह बताओ तुमने आज तक कभी यह सुना था कि बूट पॉलिश की शॉर्टेज हो जाए? क्योंकि एक लीडर है